हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक स्पेशल टूल्स की, जिसमें हम इंक्वायरी से कैसे बात करें। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो काम करना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, बट कॉलिंग से थोड़ा सा कतराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले पता है ये कतराने वाली जो चीज़ है आपकी, ये ख़त्म कैसे होगी। उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, कॉन्फिडेंस। ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तब आएगा जब आपको अपनी इस अपॉर्चुनिटी पे भरोसा होगा। तो आप सब एक बार ज़रूर देखिए कि क्या आपके मन में इस अपॉर्चुनिटी से लेके कोई भी ऐसी दिक्कत या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है जो आपके मन में बैठे हैं, जिसको आप सोच के बैठे हो। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमारे मन में एक ज़रा सी भी चीज़ होगी, एक ज़रा सा भी डर होगा ना, तो कहीं ना कहीं हमारी कॉलिंग में वो चीज़ दिखती है, कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ बात करते हुए झलकती है कि हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा, दूसरी अपनी इस अपॉर्चुनिटी पे भरोसा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन डाउट हैं तो सबसे पहले अपनी अपलाइन को फ़ोन कीजिए, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और एक भरोसे और उम्मीद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कॉलिंग हमेशा कीजिए। इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझोगे उतना आपके लिए बेटर है, उतनी जल्दी आपको इन चीज़ों का रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी और साथ में कुछ चीज़ें क्लियर भी करूंगी कि कॉलिंग मतलब बहुत मतलब आप सोचो कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ अगर 1 महीने से भी हो और अगर आपने डेली का एक मीटिंग भी अटेंड करते हो, तो यार आपको कितने सारे ऑरिफ्लेम के ऐसे पॉइंट्स होंगे मोटे मोटे जो आप लोगों को बता सकते हो। क्या बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। बट उससे पहले आप ये चीज़ देखिए कि जब आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताते हो, अब जैसे मैं चलती हूँ पहले अपने व्हाट्सएप पे कि मैं लोगों को क्या शेयर करती हूँ और कैसे कैसे बात शुरू करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करूँगी, 1 मिनट जी, क्योंकि मैंने एक अलग से अपना ग्रुप बना के रखा है जिसमें नंबर्स वगैरह रखे हैं, मतलब जो नंबर्स मुझे मिल जाते हैं। देखो मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नहीं करना, शादी में हूँ, ये हूँ, वैसा है, बाहर है, सारी चीज़ें हैं ना। तो सारी चीज़ें ऐसा नहीं सिर्फ आपके साथ होती हैं, नॉर्मल है जो साफ मना कर देते हैं। तो अभी जैसे अभी 1-2 मेंबर्स, अब ये आप एक सपना विशाल सिंह करके अगर देखो, जैसे ही नंबर पे टच करती हूँ ना तो डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आता है। अब देखो इनसे मेरी परसों ही बात हुई है और सबसे पहले मैंने, जैसा अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली मैंने एक हेलो हैप्पी न्यू ईयर करके और उसके बाद पोस्टर भेजा और इनको कॉल लगाने की कोशिश की। इनके नंबर पे कॉल नहीं लगी, से ये नंबर सेवा में उपलब्ध नहीं है, ऐसा करके आ रहा था। तो जैसे मैंने भेजा, जस्ट 1 मिनट बाद मुझे इनकी सामने से कॉल आई और फिर 3 मिनट तक बात किया मैंने और उसके बाद मैं दूसरी कॉल पे लग गई। इन्होंने फिर मुझे कॉल किया, फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर से इन्होंने कॉल किया तो बात हुई। फिर मैंने इनको बोला ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप 4 बजे वाली मीटिंग के लिए रेडी रहना। तो उन्होंने फिर कॉल किया। मतलब मैंने सामने वाले को क्या बताया, ये जो 3 मिनट की जो सबसे पहली वाली जो बात हुई थी ना, यहाँ पे मैंने उनको ऐसा क्या बताया कि वो खुद से मुझे कॉल कर करके चीज़ों को पूछ रही थी। ये चीज़ मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इन 3 मिनट में उनको बताया कि अपना नाम बताया कि मैं पूजा हूँ और मैं ये इस अपॉर्चुनिटी के साथ करीबन 2.5 साल से ज़्यादा जुड़ी हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी जो आपने इंस्टाग्राम पे रीना कटोच की एक ऐड देखी थी, मैं उनकी टीम से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो सीनियर्स होते हैं और अपनी टीम में जैसे कि नियर बाय जो भी मेंबर्स होते हैं उनको नंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों को काम की जानकारी टाइम से दी जा सके। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, बताइए क्या करना होगा, क्या काम रहता है। मैंने कहा सब, उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कंपनी के बारे में, कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको दे दूं, वो चीज़ें आप ध्यान से सुनना। कुछ नहीं समझ में आएगा तुरंत आप मुझसे पूछना। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने उनको बताया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करती है, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपको प्रोडक्ट सेल करने होंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से मैंने उनको 2-3 चीज़ें बोली। उसके बाद उनको बोला कि हमारी कंपनी जो है 58 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है वर्ल्ड में। तो आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने जा रहे हो जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। तो हमारी कंपनी 58 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है ऑल वर्ल्ड में और 28 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है इंडिया में। और इंडिया में 14 दिसंबर को हमने इसकी 28th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है अलग अलग ब्रांचेज़ में। जैसे इसका ब्रांच अगर की बात करूँ तो दिल्ली साउथ एक्स में इसकी
इसका हेड ऑफिस है। और मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अलग अलग शहरों में भी इसके ब्रांच है, पर मेन जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली साउथ एक्स में है। तो इस तरीके से मैंने उनको बताया। और जैसे अगर नियर बाय है, जैसे दिल्ली से है तो मैं उनको बताऊंगी, अरे आप दिल्ली से हो तो हमारा तो हेड ऑफिस भी दिल्ली में है, दिल्ली साउथ एक्स में, बस इतना बताती हूँ, दिल्ली साउथ एक्स। पूरा एड्रेस तो जाहिर सी बात है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मांगते हैं तो आप दे दीजिए, उनके पूरे डिटेल है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं वो। और जैसे अब मेरे पास कोई मुंबई का मेंबर आता है तो मैं बताती हूँ कि अंधेरी, आपने सुना होगा, अंधेरी से एक स्टेशन नेक्स्ट जो विले पार्ला पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा इस कंपनी की ब्रांच भी है, जिस पे आप कभी भी जाके विज़िट कर सकते हो मंडे टू सैटरडे। ऐसा करके मैं उनको बताती हूँ। उसके बाद मैंने बताया कि आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी इस अपॉर्चुनिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ ऐसी फीमेल्स हैं जो पैशनेट है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, बट किसी ना किसी वजह से, फैमिली, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती, जिम्मेदारियों की वजह से कुछ अलग से नहीं कर पाती। तो उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है कि वो यहाँ पे 3 से 4 घंटे देके घर बैठे इस काम को कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। मैंने भी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ इस काम को किया है, और अभी प्राउड फील होता है कि मैं कंपनी के साथ एक अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ। उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि कंपनी जो है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की को फाउंडिंग मेंबर है। मतलब एक ऐसी संस्था, IDSA एक ऐसी संस्था है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो बाकी कंपनीज को गाइड करती है कि मार्केट में कैसे काम करना है, और हमारी कंपनी उस संस्था की मेंबर है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि प्राउडली फील होता है कि हम एक सही गाइडलाइन के साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है हमारी कंपनी को, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, हम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हमारी कंपनी को बेस्ट प्लेस टू वर्क विद, मतलब बेस्ट प्लेस है वुमेंस के लिए वर्क करने के लिए ऑरिफ्लेम का। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि एक गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये बेस्ट प्लेस है लेडीज़ के लिए काम करने के लिए। साथ में हमारी कंपनी को बेस्ट ब्रांड का अवार्ड भी मिल चुका है। आप खुद सोचो, दुनिया में कितने सारे प्रोडक्ट्स, कितने सारे ब्रांड्स हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी को बेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला। तो यानी कि प्रोडक्ट्स भी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्वालिटी बेस हैं, और बहुत ही लाइक रिजल्टेबल है, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और इसके साथ साथ अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ ये बताऊं कि हमें क्या करना होता है, और कंपनी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स भी हैं जो कंपनी को मिले हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें मैंने उनको बताई। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है। आप जैसे अभी तक जो चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें आप अपनी ज़रूरत की यहाँ से ले सकते हो। और मैं कोशिश करती हूँ, ये चीज़ इतना कंपनी के बारे में बताने के बाद मैं बोलती हूँ अब काम क्या है, कैसे करना है ना, इसकी जानकारी अगर आप अच्छे से लेना चाहते हो तो आप मीटिंग में आ जाओ। बाकी मैंने आपको देखो बेसिक बता दिया कंपनी का, आपको बता दिया कि एक सही जगह पे आप आए हो काम जानने के लिए। और अगर पॉसिबल है तो आप मुझे बताइए, आप 1:30 बजे फ्री हो या 4 बजे फ्री हो। तो वो जैसे भी मुझे बोलते हैं कि मतलब 4 बजे का, तो फिर मैंने ठीक है, उन्होंने 4 बजे का बोला था, और बात देखो सुबह ही हो गई थी मेरी, मतलब नहीं सुबह नहीं, दिन में हुई थी। तो मैंने उनको 4 बजे के लिए बोला, ठीक है, मैंने कहा आप 4 बजे डाउनलोड कर लो जूम ऐप वगैरह, सारी चीज़ें डाउनलोड करी, वीडियो भेजा कि वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैं कॉल पे लग गई थी। इस बंदी ने इतने कॉल किए, मैसेज, ऑडियो, सारी चीज़ें की, और फिर ये एक फेस सा बना के भेजा कि आप लोग ऐसे ही करते हो, काम बताने के लिए बोला, उसके बाद आप गायब हो गए, ये वो। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं कॉल पे थी और कुछ भी मत बोलिए। और फिर मैंने बोला 4 बजे का आपको लिंक देती हूँ। फिर मैंने लिंक दिया तो फिर वो शांत हुई, उन्होंने स्माइली फेस भेजा। और उसके बाद फिर मैंने उनको मीटिंग अटेंड करवाई, सारी चीज़ें पूछी, और मैंने बोला कि आप स्क्रीनशॉट दीजिए ताकि मैं देख सकूँ वॉइस से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो ये उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिया ज्वाइन करके। और उसके बाद मैंने 1-2 वीडियोस वगैरह भी भेजी। फिर उनसे फ़ोन पे मेरी बात हुई कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा बताती हूँ ऐसा करके। देखो, लोग पेंडिंग में जाते हैं कोई बात नहीं, बट वो लोग ज़रूर आते भी हैं अगर आपने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे नहीं पता ये आ जाएंगी, कल आएंगी या नहीं आएंगी, बट मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरीके से उनको गाइड किया, अच्छी तरफ से समझाया। तो मैं कोशिश करती हूँ कंपनी के बारे में बता के और काम के बारे में मीटिंग में उनको भेज के, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 1-2 मेंबर्स की और बात करूँ, तो जैसे कि मेरे पास एक ये मुंबई से ये भी थी। तो मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको अपॉर्चुनिटी शेयर की सबसे पहले तो।
और फिर इनका कुछ ना कुछ चल रहा था, कभी इनको टाइम नहीं था, कभी कुछ, जब मीटिंग के लिए बोलो तो अभी बच्चों के साथ बिज़ी हूँ, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, मतलब कुछ ना कुछ इनका चल रहा था। तो फिर मैंने इनको मतलब वीडियो भेज दी अपॉर्चुनिटी की और बोला आप ये सुन लो, ये देख लो, समझ में आएगा तो आप मुझे बताना। तो फिर उन्होंने बोला आई एम बिज़ी टुमारो मॉर्निंग, मैं देखती हूँ, ऐसा करके मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इनको तीसरे दिन साइड में रख दिया, मैंने छोड़ दिया। फिर कल या परसों जब ये हमारे पास आया था हमारा वेट लॉस का न्यू प्रोडक्ट का जैसे हुआ था, तो मैंने ये साधना मैम की वीडियो और ये सब चीज़ें उनको भेजी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया नॉर्मल कॉल पे और उन्होंने बोला कि ये क्या है। मैंने बोला देखो आपका बिज़नेस का जो भी था आपको शायद टाइम नहीं मिल रहा, बट आप अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स ले सकते हो, आपको उसके साथ ये गिफ्ट मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, इनका जैसे कि एक जो डीपी लगाई थी, मुझे नहीं पता ये खुद हैं या फिर अपनी बेटी की लगाई हुई है, कौन है, बट मुझे जो लगा इनकी डीपी देख के, तो मैंने उनको ये प्रोडक्ट्स शेयर किया। तो उन्होंने सामने से कॉल करके पूछा, अब वो लेंगे कि नहीं लेंगे, बट उन्होंने पूछा खुद से फ़ोन करके एटलीस्ट 4-5 दिन बाद। आप देख सकते हो कितने दिन का प्रोसीजर है, क्योंकि मैं 11 दिसंबर से इनको देख रही थी, तो 11 दिसंबर से आप सोच सकते हो मैंने 11, फिर 11 के बाद आप देखो मैंने इनको कितने दिन हैंडल किया, 11 के बाद मैंने 2 दिन छोड़ दिया, फिर 15 के बाद फिर इनको मैंने शायद 16 दिसंबर को किया, फिर 16 दिसंबर के बाद 19 दिसंबर को एक मैसेज डाला, फिर उनका जवाब नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जनवरी में मैंने इनको ये चीज़ें शेयर की। तो कभी भी किसी को ज़्यादा एकदम से कुछ भी नहीं भेजो जब तक वो बंदा सुन नहीं रहा है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं कंपनी के बारे में लिखित, अगर आपको लग रहा है कि सामने से कुछ अच्छे से नहीं वो सुन रहे, तो आप उनको वो व्हाट्सएप डिटेल भी भेज सकते हो, मैं आपको वो ज़रूर भेज दूँगी, आप वो भी अपने पास संभाल के रख सकते हो। तो देखो कॉलिंग करने के लिए अब आप ये देखो कि मैंने पूरी इस कॉलिंग में ना तो मैंने ये बताया कि मैं 2 ट्रिप्स करके आ चुकी हूँ, ना मैंने ये बताया कि मैं 30 से 35 हज़ार की इनकम कमा रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ये बोलते हो ना कि मैम आपका तो बड़ा लेवल है, आप तो बता दोगे कि हमने ये कमाया, हमने ये किया। ये चीज़ें अगर कोई सामने से लगता है किसी को बताने की तो ही मैं बताती हूँ, इसके बेस पे मैं कभी कॉलिंग नहीं करती कि मैं इतनी इनकम ले रही हूँ और मैं ये ट्रैवल करके आई हूँ। क्यों? क्योंकि स्टार्ट मैंने भी ऐसे किया था जैसे आज आप कर रहे हो कॉलिंग करने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे भी कंपनी 30,000 रुपये नहीं दे रही थी, मुझे भी 2 ट्रैवल नहीं दिया था। वहाँ तक आने के लिए कॉलिंग किया है, काम किया है, जॉइनिंग लेके आए, तो वो चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। और ये चीज़ बोल के अपने आप को टालना कि मैम आपका तो बड़ा लेवल है, आप तो बता दोगे अपनी इनकम, आप तो बता दोगे अपना ये सब, ये सारी चीज़ें मैं अपनी कॉल में तभी शामिल करती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल, और वैसे भी सामने वाले ने आपसे आपसे खुद से काम की इन्फॉर्मेशन की मांगी है ना, कि क्या काम है मुझे बताइए। तो वहाँ पे तो ये चीज़, अगर एक कंपनी से कॉल आता है तो उसको अपनी सैलरी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या बेनिफिट ले रही है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले का इंटरेस्ट बन रहा है 3-4 दिन पे, उसको लग रहा है अच्छा अच्छा ये तो इस तरीके का बिजनेस है, अच्छा आपको कितना टाइम हो गया, आप कब से करो। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत बात के क्वेश्चंस है। और अगर आपको स्टार्टिंग में कोई पूछ रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो जाहिर सी बात है दूसरी कंपनी का है, अगर फेसबुक वगैरह से आ रहे हैं तो। बट जो मैम ऐड चला के नंबर्स देती हैं उसमें से मैं भी कॉलिंग करती हूँ भैया, मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते। सो प्लीज़ एक ही चीज़ को लेके हर एक नंबर पे उसको अप्लाई मत कीजिए कि लोग ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। आप लोगों से बात करना सीखो, बात करना शुरू करो, लोग बहुत सारे आएंगे। अगर एक आधा कोई ऐसा बोलता भी है तो सब ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आ जाइए कॉलिंग पे, और जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल के कॉलिंग कीजिए आपको, ताकि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।